हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी के द्वारा 50,000 हेडमास्टर की बहाली आ रहा है। तो सबसे बड़ी बात है, अभ्यर्थियों में कन्फ्यूजन है कि योग्यता क्या होगा। और योग्यता यहाँ 2023 में ही संशोधित किया गया है। और यहाँ उच्च माध्यमिक में लगभग 6,000 पद होंगे। उसके बाद लगभग 42,000 पद या 40,000 पद प्रधान शिक्षक के होंगे, जिसे प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर बोल सकते हैं आप। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे उच्च माध्यमिक के हेडमास्टर के लिए योग्यता क्या है, इसमें क्या संशोधन किया गया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल के आदेश द्वारा राज्य के माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति एवं उनके सेवा शर्त को विनिश्चित करने हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या इतना द्वारा मतलब यहाँ इसमें संशोधन किया गया। बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2021 में निम्नलिखित संशोधन करते हुए नियमावली बनाते हैं। यानी कि इसमें संशोधन किया गया है कब, तो 23 तारीख को 2023 में। संक्षिप्त नाम इसका क्या रहेगा, तो वहीं 2000 यह नियमावली बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक सेवा कार्रवाई रहेगा इसका नाम। उसके बाद यहाँ क्या परिवर्तन किया गया यह भी देख लीजिए। 2 में प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालय के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता से संबंधित नियम 6 के 5 के उपनियम क एवं ग को निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जाता है। क्या है पहला, तो राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 8 वर्षों की लगातार सेवा किया है तो आपने मतलब आप अगर सेवा एक्सपीरियंस की बात हो रहा है तो आप भरने के लिए काबिल हैं उच्च माध्यमिक के प्रधानाध्यापक के पद, मतलब कि प्रधानाध्यापक बनने के लिए आप काबिल हैं जब न्यूनतम आप 8 वर्षों तक सेवा किए हैं माध्यमिक में, यानी कक्षा 9 से 10 में। देखिए यहाँ ग में क्या संशोधन किया गया है, राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 4 वर्ष की लगातार सेवा किया है। यानी कि आप उच्च माध्यमिक के किसी विद्यालय के शिक्षक हैं, 4 वर्षों तक आपने सेवा किया है तो आप हेडमास्टर उच्च माध्यमिक के बन सकते हैं। और अगर आप उच्च माध्यमिक में नहीं माध्यमिक में हैं तो 8 वर्षों की न्यूनतम सेवा मतलब कि होना चाहिए। पहले क्या था, यहाँ यह न्यूनतम 8 वर्षों की जगह 10 वर्ष था, इसी को 2 वर्ष कम कर दिया गया है। अब यहाँ यह बात है कि प्रधान शिक्षक का बहाली कैसे होगा, तो चलिए उसके योग्यता के बारे में भी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ प्रधान शिक्षक के लिए योग्यता क्या है, तो इसमें संशोधन नहीं किया गया है। देखिए यहाँ शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु ICSE एंड CBSE सीटेट एंड CSB अनुभव प्राप्त को शामिल नहीं किए जाने के संबंध में निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि प्रधान शिक्षक के पद पर ICSE CBSE सीटेट एंड CSB एवं अन्य बोर्डों से मान्यता प्राप्त विद्यालय में किए गए शैक्षणिक अनुभव को अधिमानता की गणना नहीं किया जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, प्रधान शिक्षक का जो है और यहाँ नियमावली में नहीं है तो तदुपरांत उक्त अभ्यावेदन विचारणीय नहीं है। 2 में क्या कहा गया, प्रधान शिक्षक के लिए 8 वर्ष लगातार सेवा की बाध्यता को शिथिल करने के संबंध में। यानी कि प्रधान शिक्षक के लिए क्या था कि 1 to 5 में लगातार 8 वर्ष तक सेवा किया है तो वह मतलब कि हेडमास्टर के लिए मतलब कि यहाँ कर सकते हैं अप्लाई। तो सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नियमावली में संशोधन नहीं किया जाएगा। 3 में क्या है, क में उल्लेखित 8 वर्षों का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों का सेवा संपुष्ट होना चाहिए या नहीं, तो होना चाहिए। उसके बाद यहाँ आगे जो यहाँ निर्णय पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत मूल कोटि व स्नातक शिक्षक जिनकी सेवा लगातार 2 वर्ष पूरी हो चुकी है उनकी सेवा संपुष्टि मानी जाएगी। इसके लिए अलग से प्रमाण पत्र निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ दिक्कत यह था कि ऐसे मतलब कि स्नातक शिक्षक को दे दिया गया था 2 वर्षों के लिए वो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मूल कोटि के शिक्षकों को 8 वर्ष के अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत करने का प्रश्न है
इस संबंध में विभाग के स्तर से दिशा निर्देश निर्गत किए जा रहे हैं। स्नातक स्तर के लिए अनुभव की अनिवार्यता नहीं है। यानी कि यही बात हुआ कि 8 वर्षों की आपको मतलब कि यहाँ एक्सपीरियंस चाहिए प्रावधान शिक्षक बनने के लिए। उसके बाद किस विषय में मतलब किस जिले में कितनी रिक्तियाँ था उस समय जब विज्ञापन आया था, तो अभी भी इससे ज़्यादा ही है, कम नहीं है। तो पटना में 980 था, पूर्वी चंपारण में 1914, मधुबनी में 1883, मुजफ्फरपुर में 1619 यह प्रधान शिक्षक के पद थे। पश्चिमी चंपारण में 1639, समस्तीपुर में 1539, अररिया में 1327, औरंगाबाद में 1093, बांका में इतना था। और उसके बाद यहाँ भागलपुर में, नालंदा में, यानी सभी जिलों का लिस्ट आप स्क्रीनशॉट से देख सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा वेट करना चाहिए अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का भी। उसके बाद यहाँ इसके लिए योग्यता क्या होता है प्रधानाध्यापक के लिए, तो योग्यता यहाँ कम से कम 31 वर्ष आपका न्यूनतम उम्र होना चाहिए और 47 वर्ष अधिकतम उम्र होना चाहिए, तभी आप यह फॉर्म भर सकते हैं। या इस बार 2 वर्ष कम भी किया जा सकता है, 29 वर्ष किया जा सकता है, क्योंकि एक्सपीरियंस ही आपका यहाँ 8 साल रखा गया है माध्यमिक में। और उसके बाद ही आप मतलब कि इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ हुआ ऐसी बात, मतलब पूछिए मत, नियुक्ति की प्रक्रिया से संबंधित नियम 8 के तहत निम्न प्रकार की शिक्षा विभाग और संबंधित जो आयोग है वह इसकी मतलब तैयारी करेगा और दोनों के मेल से पाठ्यक्रम तैयार होंगे। चलिए आपको जो संशोधित नियमावली है बिहार सरकार के मुख्य सचिव के द्वारा क्या कहा जा रहा है उसको भी सुना देते हैं लाइव। और ये अगले 3 साल बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्राध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2030। आपको याद होगा कि जो हेडमास्टर की नियुक्ति के लिए सरकार ने एक नियमावली बनाई थी और यह कार्य जो वर्तमान शिक्षा बहाली है उसके पूर्व हेडमास्टर की बहाली शुरू की थी बीपीएससी के माध्यम से, और यह मंत्रिपरिषद ने स्वीकृत किया था। तो हेडमास्टर की बहाली है, तो उतनी संख्या में बीपीएससी से क्वालिफाई होकर हेडमास्टर नहीं मिले, तो कुछ शिथिलीकरण उस प्रस्ताव में किया गया है जो हेडमास्टर की बहाली में। उसमें न्यूनतम जो एक्सपीरियंस है वो 10 वर्ष था, तो उस 10 वर्ष का एक्सपीरियंस को घटा के अब 8 वर्ष कर दिया गया है, तो 2 साल उसमें कटौती कर दी गई। दूसरा, उसमें परीक्षा कैसे होगी इसका पूर्व विवरणी उन्होंने नियमावली में रखा था कि 150 प्रश्न होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी, ये सब था। अब ये प्रावधान किया गया है कि जो परीक्षा का पाठ्यक्रम और परीक्षा का प्रारूप होगा वो शिक्षा विभाग और बीपीएससी आपसी परामर्श से निर्धारित करेगा। तो दोनों विमर्श और परामर्श करेंगे और तब ये पाठ्यक्रम और जो परीक्षा का प्रारूप है और स्वरूप है वह निर्धारित करेगा। तो यह 2 महत्वपूर्ण संशोधन जो हेडमास्टर की नियुक्ति है उसमें कर दी गई।